जैसा कि आप सभी जानते हो कि जेबीटी यानी पीआरटी की वैकेंसीज़ हरियाणा में आ चुकी हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1500 हैं। और जो लोग भी काफ़ी लंबे टाइम से इस पीआरटी की वैकेंसीज़ का वेट कर रहे थे, उन सभी के लिए ये एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए इस फॉर्म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को अच्छे से जान लेते हैं और समझ लेते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। तो होप यू ऑल आर वेरी वेल और आप सभी अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए जानते हैं वैकेंसी से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट चीज़ें। देखिए, टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 1456 आपकी टोटल वैकेंसी रहेंगी, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हो मेंशन किया गया है कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं। ये वैकेंसीज़ आपकी मेवात कैडर की रहेंगी, तो आप अच्छे से देख सकते हो कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है और उसी हिसाब से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने का जो टाइम है वो 12 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और ये आपका 21 अगस्त तक रहेगा, यानी आपको लगभग 10 दिन दिए गए हैं फॉर्म फिल करने के लिए। एज की अगर बात करें तो 18 से 42 साल जिनकी भी एज है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, प्लस एज का रिलैक्सेशन है जो वो कैटेगरी वाइज मिलेगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जिन्होंने डीएड किया हुआ है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो कि 2 साल का होता है, जिसे हम जेबीटी भी बोलते हैं, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिन्होंने बीएलएड किया हुआ है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 4 साल का होता है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिन्होंने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें हरियाणा टेट यानी कि आपका एचटेट लेवल 1 क्लियर होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। सेकंड थिंग इज़ कि आपके पास हिंदी या फिर संस्कृत दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास 10th क्लास में होना चाहिए। और ये स्पेशली जो वैकेंसीज़ है ये मेवात कैडर की है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। फॉर्म फीस की अगर बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है, जिसमें कि अदर स्टेट के भी काउंट हो जाते हैं, उनमें मेल फीमेल की जो फ़ीस है वो रहेगी 150 रुपीज़। और जो हरियाणा से बिलोंग करती होंगी फीमेल्स, जिनका हरियाणा रेजिडेंस होगा, उनकी फ़ीस रहेगी 75। इसी तरह से जो एससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनमें मेल की फ़ीस रहेगी 35 और फीमेल की फ़ीस रहेगी 18। साथ ही जो पीडब्ल्यूडी हैं यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, ठीक है, उनका नो चार्ज रहेगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो जो आपका एग्ज़ाम है वो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टोटल क्वेश्चन जो हैं वो आपके 100 रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको 5 ऑप्शंस दिए होंगे, जिसमें से आपको एक को तो कंपलसरी है कि आपको उसको टिक करना ही है। अगर आपको आंसर आता है तो आप 1 से 4th में जो भी आपको आंसर लगे उसको टिक कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो जो 5th नंबर पे ऑप्शन दिया होगा आपको वो टिक करना है, जिसमें ये होगा कि मुझे इसका आंसर नहीं आता, ठीक है। अगर आप उसको ब्लैंक छोड़ देते हो, मतलब बिल्कुल कोई भी ऑप्शन आप टिक नहीं करते हो, तो आपके 0.95 मार्क्स जो हैं वो पर क्वेश्चन के हिसाब से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो आपका जो टोटल टाइम है वो रहेगा 105 मिनट, ठीक है। एक्स्ट्रा जो 5 मिनट है आपको इसलिए मिल रहे हैं ताकि जो भी वो 5th क्वेश्चन है आपको उसको टिक करना है, उसी के लिए आपको ये 5 मार्क्स जो हैं जो एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम टाइप है वो OMR शीट पे रहेगा, ठीक है, यानी कि इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। और अगर एग्ज़ाम की बात करें तो लेवल जो है इसका वो सेकेंडरी लेवल तक रहेगा, भले ही ये पीआरटी का एग्ज़ाम हो। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, ठीक है। देखिए, सिलेबस जो है इसका जो आप मेनली सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, हरियाणा जीके, जिसमें जीए करंट अफेयर भी आ जाएगा, रीजनिंग, मैथ्स और ईवीएस, ठीक है, ये सब इसके मेन सब्जेक्ट रहेंगे। अगर हिंदी की बात करें तो 10 मार्क्स की होगी, इंग्लिश 10 मार्क्स की होगी, सीडीपी जो है आपका 20 मार्क्स का रहेगा, हरियाणा जीके या फिर हरियाणा जो करंट अफेयर है वो 20 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग आपकी 10 मार्क्स की रहेगी, मैथ्स 20 मार्क्स का रहेगा और ईवीएस आपका 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। ये इसका मार्क्स रहेगा, टोटल आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे। हिंदी इंग्लिश की बात करें तो जो एस्टेट की ग्रामर है वो सब इसमें आएगी। एस्टेट में जितना भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि आप ये फॉर्म फिल करने जा रहे हो, तो मीन्स आपने एस्टेट का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, तो वहाँ पर जितनी भी ग्रामर आती है वो सब इसके अंदर आएगी। सीटेट वाली जो भी आपकी हिंदी पेडागोजी है या फिर इंग्लिश पेडागोजी है, वहाँ से वो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे तो आपके लिए ये कुछ नया नहीं रहेगा, सब कुछ वहीं से है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सीडीपी की। तो जो आपका ये 20 मार्क्स का है, ये आपका जितना भी सीटेट के सिलेबस में है, आपका जितना भी सीडीपी, ये आप वहाँ से इसको तैयार कर सकते हो।
हरियाणा जीके की बात करें या फिर हरियाणा करंट अफेयर की बात करें तो वो आपका 20 मार्क्स का है, जो कि आपके एस्टेट सिलेबस में रहता है। ठीक है, वहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हो। रीजनिंग 10 मार्क्स की है, तो जितना भी सीटेट का सिलेबस है वहाँ पर से आप रीजनिंग को अच्छे से तैयार कर सकते हो। मैथ्स आपका 20 मार्क्स का है। एस्टेट का जो भी मैथ्स का पोर्शन रहता है, एस्टेट में पूछा जाता है कैलकुलेशन वाला, तो वो सभी इसमें आएगा। और सीटेट मैथ्स की जो पेडागोजी है वो भी आप एक बार देखना, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। लास्टली है कि आपका ईवीएस आपका 10 नंबर का है। एस्टेट में जो भी कंटेंट है ईवीएस से रिलेटेड वो सभी इसके अंदर आएगा, और सीटेट की जो भी ईवीएस वाली पेडागोजी है वो सब इसमें पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो है सिलेबस है वो रहेगा। अब बात आती है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जितने भी आपके एस्टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से देखना है, और सेम ऐसे ही सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मस्ट हैं। और साथ ही साथ मैं आपको अपने इस चैनल पे इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड डेली कुछ ना कुछ मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड कराती रहूँगी, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका एग्ज़ाम ये क्रैक हो जाए, तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको डेली बहुत ही बेनिफिशियल जो आपके लिए वीडियोस रहेंगी वो सब मिलेंगी। तो चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो कुछ भी मैंने आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड या फॉर्म से रिलेटेड बताया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। आप आज से ही अपनी तैयारी पर जुट जाइए, क्योंकि शायद ये एग्ज़ाम सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।